आज मैं आपको एक ऐसा खास किस्म का नुस्खा बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके अगर आपके बालों की ग्रोथ महीनों से सालों से रुकी हुई है तो बस ये 2 से 3 दिन के अंदर आपके बालों की ग्रोथ हो जाएगी और आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये आपके बालों को लंबा करने के साथ-साथ आपके बालों को बहुत ज़्यादा मुलायम भी बना देगा। बालों को बहुत ही ज़्यादा घना कर देगा। इस रेमेडी का बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किया है। उनके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। जिनके बाल कंधे तक थे, उनके बाल लंबे होके कमर तक आ गए हैं और साथ ही साथ उनके बाल सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट और हेल्दी भी हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर में बल्कि किचन में रखे हुए सामान की हेल्प से सिर्फ़ 2 से 3 चीज़ों का आपको यूज़ करना है और ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। कोई भी महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ़ घर में रखी हुई 2 से 3 चीज़ों से ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी और इसे अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं, इस वीडियो में बताए गए सेम तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा अदरक। दोस्तों बहुत ज़्यादा अदरक हमें नहीं चाहिए, सिर्फ़ 1 इंच के करीब हमें अदरक चाहिए होगा और हमें क्या करना है कि इसका छिलका उतार के हमें इसे ग्रेट कर लेना है। और अगर आप पहली बार अदरक का यूज़ कर रहे हैं तो एक बार आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। इसके पहले अगर अपने बालों में कभी भी अदरक का यूज़ नहीं किया है तो कान के पीछे वाले हिस्से पे थोड़ा-सा लगा कर के आपको चेक करना है। अगर आपको ये सूट करता है तो आप बेझिझक इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे अदरक के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारे बालों के विकास को बढ़ावा देता है, साथ में डैंड्रफ करने और हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सा रेमेडी माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक पैन लेना है और उसमें 1 गिलास भर के हमें पानी डाल देना है। ये पानी करीब 200 ml के लगभग है, तो आपको इतना ही लेना है और अभी हम इसे साइड में रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आप सही तरीका समझ पाएँ। और अब हमें लेना है रोज़मेरी लीफ। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है और ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसलिए आप इसका बेझिझक यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं आता है। आप चाहें तो मार्केट से परचेज़ कर लीजिए या फिर ये ऑनलाइन भी बहुत ही ईज़िली मिल जाता है, वहाँ से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रोज़मेरी का प्लांट है, तो आप फ्रेश रोज़मेरी लीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह का होता है दिखने में और दोस्तों यकीन मानिए इसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपने इसका एक बार भी यूज़ नहीं किया है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और इसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं बस 1 चम्मच रोज़मेरी लीफ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अब हम इस हेयर टॉनिक को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैन में जो हमने पानी रखा था 1 गिलास वो हमें गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए और पानी जब गर्म होने लग जाए तब हमें इसमें डाल देना है अदरक। ये 1 चम्मच अदरक है जो हमने ग्रेट करके रखा था, वो अदरक हमें इस पानी में डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अदरक में होता है एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड्स और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और ड्राइनेस को भी दूर करते हैं। साथ में अगर आपको डैंड्रफ या इचनेस की प्रॉब्लम है तो ये उनको भी दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हमें इस पानी में डाल देना है 1 चम्मच रोज़मेरी लीफ। दोस्तों रोज़मेरी की पत्तियां हमारे बालों के लिए एक प्राकृतिक वरदान है जो बालों का झड़ना कम करती है, नए बाल उगाने में मदद करती है और डैंड्रफ को कंट्रोल करके हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखती है। ये बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर उन्हें मजबूत बनाती है। ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करती है जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और नए बाल उगने लग जाते हैं। ये हमारे बालों का झड़ना पूरी तरीके से बंद कर देती है क्योंकि इसमें होता है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो बालों को टूटने से रोकते हैं। ये हमारे बालों की डेंसिटी को बढ़ाकर उन्हें घना और मजबूत बनाती है, साथ ही साथ हमारे बालों को चमकदार बनाने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो अब हमें लेना है 8 से 10 लौंग। तो ऐसे ही हम फूल वाले 8 से 10 लौंग ले लेंगे और हमें इस पानी में डाल देना है। लौंग भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये सिर्फ किचन के मसालों के काम नहीं आता बल्कि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। लौंग भी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मानी जाती है हमारे बालों के लिए। इसमें होता है यूजिनॉल जिसके कारण हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते हैं और हमारे बालों की ग्रोथ तेज हो जाती है। इसे
यूज़ करने से हमारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे नए बाल उगने और घने होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये हमारे बालों का झड़ना कम करती है, ये हमारे बालों की जड़ों को पोषण देती है, साथ ही बालों को टूटने या झड़ने की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से बंद कर देती है। अब हमें लेना है आधे चम्मच के करीब कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स, इसे नाइजीरिया सीड्स भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे ब्लैक तिल समझने लगते हैं, पर ये ब्लैक तिल नहीं है, ये कलौंजी है, इसे मंगरेला भी कहते हैं और ये आपकी किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये हमारे बालों को मजबूत, घना और काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड से भरपूर होने के कारण ये हमारे स्कैल्प को अच्छे से पोषण देकर हमारे बालों का झड़ना कम करता है, डैंड्रफ को हटाता है और समय से पहले सफ़ेद हो रहे बालों को रोकने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपने कलौंजी के तेल के बारे में भी ज़रूर सुना होगा, ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर कलौंजी का तेल या फिर कलौंजी को इस तरीके से आप पानी में उबाल करके इसका यूज़ करते हैं, तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हमें एक और चीज़ डालना है, लेकिन हम अभी नहीं डालेंगे, इसे हम 5 मिनट तक पहले उबालेंगे। उसके बाद हमें इसमें डालना है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। दोस्तों, ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें इसे 5 मिनट बाद डालना है। 5 मिनट तक पहले हम अदरक, लौंग, रोज़मेरी और कलौंजी को उबालेंगे। उसके बाद जब 5 मिनट हो जाए उबलते हुए, तब हमें इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देना है फ्लैक्स सीड्स। हमने 5 मिनट बाद इसलिए डाला है क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है और जब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो इसे छान करके हमें लगाने में थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। इसलिए हमें इसे 5 मिनट डालना है। अब हमें इसे 5 मिनट तक और उबालना है। लगभग ये पानी आधा हो जाएगा, तब तक हमें इसे उबालना है। 8 से 10 मिनट में ये आधा हो जाएगा पानी और इन सब के जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब इस पानी में आ जाएंगे और ये हमारा बहुत ही अच्छा हेयर टॉनिक बनकर तैयार होने वाला है। पर दोस्तों, आपको इसका कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये तरीका आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ-कहाँ तक हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, पानी को उबलते लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमें पानी को बंद कर देना है। आप यहाँ पर देखिए, इन सब के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब इस पानी में आ गए हैं और पानी पहले से आधा भी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हम छान लेंगे। इसे वैसे हम गर्म ही छान लेंगे, लेकिन हमें गर्म पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इसे तब यूज़ करना है जब ये ठंडा हो जाए पूरी तरीके से। गर्म पानी या गर्म तेल अगर हम अपने बालों में यूज़ करते हैं तो हमारे बाल डैमेज होने लगते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब ये ठंडा हो जाए तभी हमें इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हेयर टॉनिक है ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पावरफुल सा रेमेडी है, जो आपके बालों की एक नहीं बल्कि बहुत सारी परेशानियाँ दूर करेगा और ये आपके बालों को ड्राई भी नहीं होने देगा, क्योंकि हमने इसमें फ्लैक्स सीड्स का यूज़ किया है और अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व होते हैं, जो हमारे बालों को पोषण देकर उन्हें मजबूत, घना और चमकदार बनाती है। इसे यूज़ करने से हमारे बालों में एक नेचुरल सी शाइन आ जाती है और हमारे बाल पहले से स्ट्रेट भी होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, एक स्प्रे बोतल में इसे डाल लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप कॉटन की हेल्प से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसका किस तरीके से यूज़ करना है ये जान लीजिए। तो आपको इसे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करना है और अपने बालों में इसे लगाना है। पहले इसे अपने बालों की जड़ों में आपको लगाना है और इसे लगाने के बाद हल्के-हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए। फिर इसे 1 से 2 घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है और फिर 1 से 2 घंटे के बाद आप चाहें तो सादे पानी से या फिर शैम्पू से आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो इसका हफ्ते में 2 से 3 बार आपको यूज़ करना है और इसे आप चाहें तो 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं और इसे यूज़ करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसके कैसे रिजल्ट मिले हैं। बाकी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।